अगर वो छात्रों की बात कर रहा है, बीपीएससी के छात्रों की बात कर रहा है, जनहित की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है, न्याय हित की बात कर रहा है, न्याय पाने के लिए कर रहा है, छात्रों के भविष्य को अच्छा करने के लिए बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी कहते हैं युवाओं का देश है, तो युवाओं की बात जो कहेगा वो थप्पड़ खाएगा, पुलिस उसे उठाकर ले जाएगी, डिटेन करेगी, बंद करेगी या झूठा मुकदमा लगाएगी या एफआईआर करेगी। ये लोकतंत्र नहीं है। इस कदर का समर्थन अगर उनका छात्रों के प्रति है तो उनके साथ ये रवैया कैसा देखा जाए? पुलिस की रवैया पूरी तरह से गलत था, अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, अपमानजनक था, असंसदीय था। इसकी भर्त्सना करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। उनको नोटिस देते, उनको गिरफ्तार कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे। प्रशांत किशोर लगातार युवाओं के समर्थन में, बिहार के जनता के समर्थन में आ रहे हैं। आपको नहीं लगता आज उनके साथ हुआ कल किसी और नेता के साथ हो सकता है? सर, आंदोलन को तो पप्पू यादव भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन का और पार्टियों के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, वो आपस में लेग पुलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को, राजनीतिक दलों को छात्रों के भविष्य से मतलब नहीं है, बीपीएससी से मतलब नहीं है। बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर के एक बड़ा बवाल मच गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर लगातार पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे, छात्रों के समर्थन में बैठे थे। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारी, हिरासत में ले ली। अब जिसके बाद एक बड़ा बवाल मचते हुए बिहार में नजर आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत। क्या बोलिएगा, प्रशांत किशोर की जो वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस उन्हें थप्पड़ मार रही है, हिरासत में ले जा रही है, इसके बाद जो छात्र है वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन अपनी परीक्षा को कराने के लिए चल रहा है। कुछ सेंटर पर धांधली, भ्रष्टाचार या खामियां कहिए, उनको उजागर भी किया गया। उस पर सरकार ने दोबारा री एग्जामिनेशन का भी काम किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत थी, परीक्षा गलत हुई, सेंटर में थी या क्या था। लेकिन इस सब को देखकर छात्रों की जो मांग है कि इस पर बीपीएससी की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, तो वो सरकार को मान लेनी चाहिए। ना आंदोलन होता, ना गांधी मैदान पटना का होता, और ना ही प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की बात आती। अब प्रशांत किशोर स्वराज पार्टी के नेता हैं, बिहार के लिए राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। वो नेता भी ना हो, सामाजिक व्यक्ति भी ना हो, एक आम नागरिक हैं, एक बिहार के मतदाता हैं। तो एक बिहार के मतदाता को अगर वो छात्रों की बात कर रहा है, बीपीएससी के छात्रों की बात कर रहा है, जनहित की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है, न्याय हित की बात कर रहा है, न्याय पाने के लिए कर रहा है, छात्रों के भविष्य को अच्छा करने के लिए बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी कहते हैं युवाओं का देश है, तो युवाओं की बात जो कहेगा वो थप्पड़ खाएगा, पुलिस उसे उठाकर ले जाएगी, डिटेन करेगी, बंद करेगी या झूठा मुकदमा लगाएगी या एफआईआर करेगी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं मारा गया, ये थप्पड़ लोकतंत्र को मारा गया है। नहीं, जो लोकतांत्रिक तरीके से धरना बैठ कर रहा है, तो वो थप्पड़ वास्तव में प्रशांत किशोर को नहीं, लोकतंत्र को है, वो छात्रों को है, वो युवाओं को है, वो बिहार के मतदाताओं को है। पुलिस ने जो थप्पड़ मारा प्रशांत किशोर को, वो गलत है, आप मानते हैं? गलत है, पूरी तरह से गलत है। आपको उन्हें डिटेन करना है, आपके और साधन हैं, लेकिन थप्पड़ मारना ये तो अपमान भी है, अत्याचार भी है, और ये हिंसा भी है। कहा जा रहा है अहिंसावादी देश में, महात्मा गांधी के देश में, जहां बिहार में चंपारण का आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी ने, उस प्रदेश में एक हिंसावादी तरीके से वो पथराव नहीं कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, अपने शरीर को तपा रहे थे, अपने शरीर को भूखा प्यासा रख रहे थे, छात्रों की बातों के साथ थे। वो छात्रों का समर्थन दे रहे थे, चाहे वो खान सर, रहमान सर की बात करें, आए उन्होंने समर्थन किया और चले गए। लेकिन
प्रशांत किशोर की जब एंट्री होती है, इस कदर वो समर्थन में थे कि सर पटना में जो गांधी मैदान है आमरण अनशन पर बैठ जाते। तो इस कदर का समर्थन अगर उनका छात्रों के प्रति है तो उनके साथ ये रवैया कैसा देखा जाए? नहीं, वैनिटी में गए, अपनी गाड़ी में गए, ये लोगों को ज्यादा चुभ रहे क्या कपड़े पहने या नंगे बैठालना चाह रहे थे या भूखों बैठालना चाह रहे थे या दवा खा के बिठालना चाह रहे थे या पानी पी के बिठालना चाह रहे थे या चाय पी के बिठालना चाह रहे थे या कॉफी पी के बिठालना चाह रहे थे। अब ये तो डिपेंड करता है व्यक्ति कौन कैसे जाता है, क्या करता है। अगर उनके पास व्यवस्थाएं थी तो वहाँ व्यवस्था थी, लेकिन उनका उद्देश्य बुरा क्यों लग रहा है सर इतना? तो बुरा लग रहा है तो लोगों की अपनी मैनी मैन मैनी माइंड से, नाना मुनि नाना मति, जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग प्रशांत किशोर के राजनीतिक समर्थक हैं, कुछ लोग उसी बीपीएससी आंदोलन का तो समर्थन करते हैं, छात्रों का तो समर्थन करते हैं, बिहार में तो रहते हैं, लेकिन उनकी समर्थन जो प्रशांत किशोर है, स्वराज पार्टी है, उससे अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, तो विरोध कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ये जो स्टंट है वो राजनीतिक भी माना जा सकता है कि भाई आने वाले चुनाव में छात्रों का समर्थन पाना चाहते हैं, युवाओं का साथ चाहते हैं, इस वजह से इस हद तक वो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान सभी देखते हैं, उनको भी देखने का हर, उनमें देख रहे हैं तो क्या नुकसान कर रहे हैं। वो तो मतदाताओं के तो हित की बात करेंगे। अब वो खुद तो छात्र नहीं है, खुद तो उन्हें बीपीएससी की परीक्षा नहीं देना है, खुद तो किसी परीक्षा के लिए उन्हें सेंटर नहीं, एग्जामिनेशन तो नहीं मांग रहे हैं, वो तो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। पुलिस का ये रवैया सही था? पुलिस की रवैया पूरी तरह से गलत था, अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, अपमानजनक था, असंसदीय था। इसकी भर्त्सना करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। उनको नोटिस देते, उनको गिरफ्तार कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे। धारा 144 जो बीएनएस में नहीं आई है उसका अवरोध माना जा सकता था। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री, इतना बवाल बिहार में हो जा रहा है, चुनाव आने वाला है, जनसुराज कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी पार्टी हो गई है। अभी उपचुनाव भी लड़ी, हालांकि रिजल्ट उतना अच्छा उन लोग का नहीं है जैसे उनकी तैयारी थी, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार युवाओं के समर्थन में, बिहार के जनता के समर्थन में आ रहे हैं। आपको नहीं लगता आज उनके साथ हुआ कल किसी और नेता के साथ हो सकता है? सर नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हुआ भी है, होता ही भी है कई बार। अब आंदोलन को तो पप्पू यादव भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन का और पार्टियों के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, वो आपस में लेग पुलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को, राजनीतिक दलों को छात्रों के भविष्य से मतलब नहीं है, बीपीएससी से मतलब नहीं है, री एग्जामिनेशन से मतलब नहीं है। छात्रों के आंदोलन को मोहरा बनाकर अपनी पार्टी, अपना प्रभाव, अपनी आम जनता में पहुंच, अपना मीडिया में, ये चीज भी भाव हो सकता है उनका। इस बात को भी छात्र समझते हैं, जनता समझती है। लेकिन छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है प्रशांत किशोर के साथ जो हुआ, जो छात्र गुस्सा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर सारा गुस्सा उतार रहे हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू हुआ, चाहे वो जैसे भी, ये सही है या गलत? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर पर गुस्सा नहीं, अपनी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर बीपीएससी के छात्रों के बुरे वक्त में, दुख में, अगर प्रशांत किशोर साथी हैं, साथ दे रहे हैं, अपने राजनीतिक दल के द्वारा, अपने पदाधिकारियों के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने समर्थकों के द्वारा, और स्वयं वहां रहकर ठंड के समय में भूखे भी, प्यासे भी और सब तरह से रह रहे हैं, जैसे भी है, तो फिर भी उनका समर्थन माना जाना चाहिए, सहयोग माना जाना चाहिए। नीतीश कुमार से क्या अपील करेंगे? नीतीश कुमार जी को इस पर गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे परम आदरणीय वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने, जब आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का मुद्दा चल रहा था, धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी, काम नहीं हो रहा था, अस्पताल से मरीज मर रहे थे, अस्पताल के भर्ती मरीजों की मौतें हो रही थी, तब ममता बनर्जी जी ने बहुत तेजी दिखाई और उस आंदोलन को यहां तक लगातार लगी रही समझाने में, संभलवाने में, सहयोग करने में, समझौता करने में, और उन्हें समझौतावादी नीति करके रात के 12 बजे अगर आंदोलन खत्म हुआ तो उन्होंने 12 बजे भी सुबह नहीं होने दी और आंदोलन को खत्म किया। प्रशांत किशोर ऐसे रुकने वाले हैं क्या? आप जेन्युइनली, अगर जिस तरीके की उनका करियर है या फिर जिस तरीके से वो लोगों का समर्थन दे रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा होने के बाद प्रशांत किशोर रुक जाएंगे, फिर चाहे वो छात्रों का समर्थन नहीं करेंगे? आंदोलन से कभी कोई राजनेता या छात्र नेता या छात्रों की
राजनीति या छात्रों की सहयोग या सत्य का साथ, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति रुकता नहीं है। गेंद को जितना दबाया जाता है, गेंद ज्यादा उछलती है, ऊपर जाती है और गेंद ज्यादा ऊपर उड़ती है। तो इस तरह से नहीं कह सकते कि दबाने से आंदोलन रुक जाएगा, डराने से, थप्पड़ मारने से, गिरफ्तार करने से, डिटेन करने से या एफआईआर करने से कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो तो उनकी राजनीतिक बात है, उनको राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। बीपीएससी के छात्र जिनको दोबारा एग्जाम चाह रहे हैं, उनके परिवार का समर्थन, उनके रिश्तेदारों का समर्थन, छात्रों का समर्थन, आम जनता का समर्थन। और आम जनता जानती है, जानने लगी है कि अगर प्रशांत किशोर किसी आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं, आंदोलनार्थियों का सहयोग कर रहे हैं, छात्रों का सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कभी अगर उन पे भी कोई बात आएगी तो प्रशांत किशोर आंदोलन के रूप में, धरना के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, पदयात्रा के रूप में, भूख हड़ताल के रूप में, आमरण अनशन के रूप में उनका लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसावादी नीति से समर्थन भी करेंगे और सहयोग करेंगे। और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में जनता की लाठी जनता के द्वारा जनता के सिर पर जब तोड़ी जाती है तो वो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, कानून की हत्या है, न्याय की हत्या है, जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर को किस तरीके से ने पुलिस थप्पड़ मारा, जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। फिलहाल सर ने कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन सब के बावजूद भी हम हमारे चैनल से यही मांग करेंगे कि जो छात्रों की मांग है वो पूरा होना चाहिए। सड़कों पे इस तरीके की बवालबाजी या बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। हालांकि इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।